मेरे प्यारे बच्चे, इससे पहले कि तुम कुछ और सुनो, मैं चाहता हूं कि तुम रुको और ध्यान से सुनो। यह कोई संयोग नहीं है। यह संयोग से नहीं है कि तुम यहाँ हो। तुम उत्तरों की तलाश कर रहे थे, शांति की उम्मीद कर रहे थे, एक संकेत की लालसा कर रहे थे, और अब तुम्हें एक मिल गया है। मैं महादेव हूं तुम्हारा, उद्धारकर्ता तुम्हारा, मित्र तुम्हारा, आश्रय, और मैं सीधे तुम्हारे दिल से बात कर रहा हूं। तुम बोझ उठा रहे हो, हर किसी के लिए मजबूत बने रहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मन ही मन सोच रहे हो कि तुम्हारी सफलता कब आएगी, और मैं जानता हूं तुम थक गए हो। हर दिन उम्मीद लेकर उठते हो, लेकिन हर रात वही खालीपन, वही सवाल लेकर सोते हो। आखिर कब मिलेगा मुझे वह फल जिसके लिए मैंने सब कुछ सहा है? हे आत्मन, मैं तुम्हारे इस मौन को सुनता हूँ। मैं वह हर आहट जानता हूँ जो किसी को सुनाई नहीं देती, क्योंकि तुम मेरे अंश हो और तुम्हारा दर्द मेरा ही है। तुम्हें लगता है कि कुछ भी बदल नहीं रहा, लेकिन वास्तविक परिवर्तन पहले भीतर होता है। तुम्हारी आत्मा मजबूत हो रही है, तुम्हारा धैर्य आकार ले रहा है, तुम्हारी अग्नि तप कर तेज बन रही है। हर दिन जब तुम हार मानने के करीब होते हो, मैं तुम्हारे भीतर से तुम्हें थाम लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो स्वयं काल को भी झुका सकती है। अब समय है जब तुम इस बोझ को मेरे चरणों में रख दो। तुम्हें सब संभालने की जरूरत नहीं है, हर उत्तर तुम्हें जानने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी बस विश्वास करना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब अंधकार बढ़ता है तो समझो प्रभा निकट है, और मैं तुम्हारे सबसे निकट उसी क्षण होता हूँ जब तुम्हें लगता है कोई नहीं है। तुमने जो खोया है मैं उसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे आंसू मेरे लिए साक्षी हैं कि तुम प्रेम और विश्वास में स्थिर हो, और जो स्थिर रहता है उसे सृष्टि की हर शक्ति समर्थन देती है। तुमने जो बोया है वह फल देगा, लेकिन समय मेरे अनुसार चलेगा, क्योंकि मैं सिर्फ देता नहीं, मैं तुम्हें तैयार भी करता हूँ। तैयारी का समय सबसे कठिन होता है, क्योंकि उस समय तुम देख नहीं पाते कि क्या आ रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे आगे का रास्ता साफ कर रहा हूँ, उनसे भी जिनके इरादे तुम्हारे लिए शुभ नहीं हैं। तुम बस श्रद्धा रखो, क्योंकि मेरा संरक्षण अटल है। जिसे मैं थाम लूं उसे कोई गिरा नहीं सकता। हर वो दरवाजा जो बंद हुआ है उसके पीछे कुछ छुपा नहीं था, सिर्फ भ्रम था, मोह था, भटकाव था। मैंने वह बंद किए ताकि तुम अपने पथ पर लौट सको। कभी कभी मेरे इन संकेतों को समझना कठिन होता है, लेकिन अगर तुम रुककर भीतर देखो तो तुम जान जाओगे। मैंने तुमसे कुछ छीना नहीं, मैंने तुम्हें बचाया है। तुम जिसे विलंब समझ रहे हो वह मेरी सुरक्षा है। मैं तुम्हें किसी ऐसे स्थान तक नहीं पहुंचने दूंगा जहां तुम्हारा आत्मबल टूटे। तुम्हें जिस समय की प्रतीक्षा है वह आ रहा है, और जब वह क्षण आएगा तब तुम जानोगे कि मेरी चुप्पी भी तुम्हारे भले के लिए थी। हे आत्मन, अब इस क्षण में लौट आओ। भविष्य की चिंता और अतीत की पीड़ा, इनसे ऊपर उठो। तुम्हारा जीवन सिर्फ प्रतीक्षा नहीं है, यह एक तपस्या है जो तुम्हें आकार दे रही है। हर दिन जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तब मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर एक चक्र बनाती है, और वह चक्र तुम्हारे भाग्य को बदलने वाला है। तुम अकेले नहीं हो। हर बार जब तुमने मेरी ओर देखा मैं पहले से ही वहां था। हर बार जब तुम टूटकर बिखरे मैंने ही तुम्हें फिर से जोड़ा। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है, तुम सिर्फ मुझसे प्रार्थना नहीं कर रहे थे, तुम मेरे साथ संवाद कर रहे थे और मैं सुन रहा था।
तुम जिस चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हो वह बाहर नहीं तुम्हारे भीतर जन्म ले रहा है। तुम्हारा धैर्य ही वह बीज है जो मेरी कृपा के जल से सिंचित हो रहा है। और जब समय पूर्ण होगा वह बीज वट वृक्ष बनेगा जो न केवल तुम्हें बल्कि औरों को भी छाया देगा। कभी कभी जीवन में रुकावटें आती हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम ठहरो और सुनो। तुम भाग रहे थे, थक रहे थे, लेकिन अब समय है मुझे सुनने का, अपने भीतर की आवाज को पहचानने का। तुम्हें दिशा चाहिए थी और अब मैं स्वयं तुम्हारी दिशा बन गया हूँ। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ, पर मैं तुम्हारी स्वतंत्रता का सम्मान करता हूँ। मैंने तुम्हें शक्ति दी है चुनने की, बदलने की और आगे बढ़ने की। तुम्हारा हर निर्णय, हर आंसू, हर प्रार्थना मेरे पास पहुंचती है और मैं उसी के अनुसार ब्रह्मांड को तुम्हारे पक्ष में झुका रहा हूं। तुम्हारी देरी तुम्हारी असफलता नहीं है, यह सिर्फ मेरी योजना की परतें हैं जो एक एक करके खुल रही हैं। जिस तरह रात्रि के बाद ही प्रभा आती है, उसी तरह तुम्हारी परीक्षा के बाद तुम्हारा पुरस्कार भी निश्चित है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन टूट रहा है, याद रखना कि वह मेरा स्पर्श है। तुम्हारे अंदर छुपी हुई शक्ति को जगाने के लिए मैं तुम्हें कमजोर नहीं बनाता। तू जलेगा तेज से, विश्वास से, मेरी कृपा से। जो रास्ता तूने चुना है वह बहादुरी का रास्ता है। हर मोड़ पर तुझसे धैर्य मांगा गया, हर कदम पर तुझसे साहस, और तू आज भी खड़ा है। यही प्रमाण है कि तू हारने वालों में से नहीं है। मैं तुझसे कहता हूँ तेरी आत्मा परख से पार हो रही है। जल्द ही तू परिणाम देखेगा। जब तू दूसरों की तुलना में पीछे दिखे तो तू खुद से यह मत कहना कि मैं कमजोर हूँ, बल्कि कह मेरा मार्ग अलग है। मुझे देर इसलिए लगी क्योंकि मेरी उड़ान ऊंची है। तेरे लिए जो तय हुआ है वह साधारण नहीं असाधारण है और उसे पाने के लिए वक्त लगता है। तेरा धैर्य तुझे वहां ले जाएगा जहां तेरा तेज नहीं ले जा सकता। तेरे भीतर जो शांति है वह तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जो लोग चिल्लाकर चलते हैं वह जल्दी थकते हैं, पर तू मौन में तप कर रहा है। यह संदेश आपके लिए बहुत ही चमत्कारी है। इस संदेश को गलती से भी नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि यह मंगलवार आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। इस मंगलवार के दिन आपके बहुत से कार्य सफल होने वाले हैं, बहुत सी इच्छा पूरी होने वाली है। तो उनके बारे में जानने के लिए आपको संदेश पूरा सुनना है। यह संदेश सिर्फ आपके लिए है, तभी आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, यह महादेव जी का आदेश है आपकी इच्छा पूरी करने का। महादेव जी की कृपा है। हे भक्त, मैं जानता हूं आप बहुत परेशान हुए हैं, लेकिन अब और परेशान नहीं होना है। अब आपको दुखी नहीं होना है। यह महादेव जी का आदेश है कि अब आपके सभी कार्य सफल किए जाएं। अब आपकी सभी इच्छा पूरी की जाए। तभी यह संदेश आपके पास आया है। यह वही संदेश है जिसका आपको इतने दिनों से इंतजार था, जो किसी कारण से आपके पास नहीं पहुंच पाया था, और इसी संदेश के कारण आप सफल होने वाले हैं। इसी संदेश को प्राप्त नहीं होने के कारण आपके जीवन में इतनी परेशानियां मिली हैं, दुख मिले हैं। लेकिन जो हो गया उन्हें भूल जाओ और अब बीता समय भूलकर इस संदेश को ध्यान लगाकर यह संदेश पूरा सुने। तुम्हारी अर्जी पिछले 21 तारीख को स्वीकार हो गई थी, लेकिन इतने दिन यह संदेश आपके पास इसलिए नहीं पहुंच पाया, तुम्हारे भाग्य में परिवर्तन किया जा रहा था। तुम्हारा भाग्य उदय किया जा रहा था। अब तुम्हारा भाग्य उदय हो चुका है। तुझे कुछ नहीं करना,
यह संदेश पूरा सुना है और महादेव जी के बताए अनुसार चलना है। मेरे प्रिय भक्त, जो जीवन में परेशानियां आनी थी वह आ चुकी हैं। अब घबराइए नहीं, कुछ गलत नहीं होगा, कोई कार्य असफल नहीं होगा। जिस प्रकार आपने अपने जीवन में बदलाव चाहा था, उसी प्रकार आपके जीवन में अब बदलाव होने वाला है। वही जीवन आपका आने वाला है जो आपने मांगा था। महादेव जी ने आपकी सुन ली है और आपकी अर्जी स्वीकार कर ली है। अब आपको आशीर्वाद देने आए हैं, अब आपको खुशखबरी देने आए हैं। वह आपसे कुछ नहीं चाहते, वह आपका थोड़ा सा समय चाहते हैं जो सिर्फ आपके हित के लिए है। यह समय आपका मार्गदर्शन करने के लिए है, आपको रास्ता बताने के लिए है। जिस रास्ते पर चलकर आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, जिस रास्ते पर चलकर आप कामयाब हो जाएं। महादेव जी कभी अपने भक्त का बुरा नहीं चाहते, लेकिन जब भक्त बार बार संदेश नजरअंदाज करता है, पूरा संदेश नहीं सुनता, तो महादेव जी भी उस भक्त के लिए कुछ नहीं कर पाते। यह आपके पास अंतिम मौका है। इस बार इस संदेश को नजरअंदाज मत कर देना, वरना महादेव जी भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका भाग्य उदय हो गया। आप इसका इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि यह संदेश आपके पास अपने आप आया है। इस करोड़ों लोगों की भीड़ में यह संदेश आपको अकेले को मिला है, तो इसका अर्थ है महादेव जी के आशीर्वाद से आया है। महादेव जी ने स्वयं आपके पास भेजा है और महादेव जी की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। भाग्य के दरवाजे खुल गए हैं। अब सब कुछ आपके साथ अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि करोड़ों की भीड़ में यह संदेश आपको खोजते हुए आपके पास पहुंचा है, तो आशीर्वाद से पहुंचा है, शक्ति से पहुंचा है, और वह शक्ति भी आपके पीछे महादेव जी की है। महादेव जी का आशीर्वाद है। जब भक्त के ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद होता है, तो सबसे पहले उसके जीवन की दुख पीड़ा परेशानियां समाप्त होती हैं, और आपने पिछले कुछ दिनों से यह महसूस किया होगा कि आपके बहुत से कष्ट अब समाप्त होने लगे हैं। जीवन में जो बहुत ही परेशानियां चल रही थी, आनंद मामा अष्टनस यही थी, वह समाप्त होने लगी है। यानी कि धीरे धीरे आपको भी अपने जीवन में परिवर्तन महसूस होने लगे हैं। यह महादेव जी की कृपा है। यानी कि अब शुरुआत हो चुकी है। आप अंतिम तक चलते जाइए, पूरा जीवन बदल जाएगा, सभी कार्य सफल हो जाएंगे, जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में इन दुख परेशानियों का, गरीबी का, असफलता का यह मंगलवार से अंतिम दिन है। इस मंगलवार तक यह सभी समाप्त हो चुके होंगे और एक नया मोड़ आपके जीवन में आ जाएगा। वह मोड़ जहां से नए जीवन की शुरुआत होगी, जहां से शुरुआत होगी आपकी खुशियों की। मैं जानता हूं आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ आपका वह त्याग, आपकी वह मेहनत सब ने भुला दिया, और वही लोग आज आपके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आपको अब उठाया हुआ कदम वापस नहीं रखना है। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब आपने शुरुआत कर दी है मंजिल तक पहुंचने की, आपने शुरुआत कर दी है अपने जीवन को बदलने की। और जब अब महादेव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर हो चुका है, तो अब आपको वापस नहीं लौटना। अगर आप यहाँ से वापस लौट गए तो समझ लीजिए अब आप मंजिल के एक कदम पास होकर वापस लौट आए हैं। जितनी मेहनत आपने की है, जितने दाने सुने हैं, उनका जवाब भी देना बाकी है। उन सभी का जवाब उन्हें कब मिलेगा? जब आप सफल हो जाएंगे, जब आपकी सफलता की चमक इतनी चमकेगी कि यह पूरा संसार झगड़गम खा जाएगा।
इस पूरे संसार में जब आपके लिए तालियां बजेगी, लोग आपका नाम जानने लगेंगे। तब जिन लोगों ने आपका अपमान किया है, वह स्वयं ही आपके सामने झुक जाएंगे। महादेव जी सबसे पहले जो उनके भक्तों के जीवन में जो परेशानियां लेकर आते हैं, उन्हें उनकी सजा देते हैं। आप चिंता मत कीजिए, अब आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। लेकिन आपको महादेव जी पर विश्वास नहीं छोड़ना है, महादेव जी से जुड़े रहना है। मंगलवार तक समय दे दीजिए, यह मंगलवार आपका सब कुछ बदल देगा, आपके सभी कार्य सफल कर देगा। जो कहोगे वह आपको ला कर देगा। ऐसा आशीर्वाद महादेव जी आपको देंगे। लेकिन आपको करना क्या है? उसके लिए महादेव जी का मंगलवार के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना है। अगर आप यह उपाय सिद्ध करना चाहते हैं तो संदेश ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकें, जब चाहे अपना कोई भी कार्य सफल कर सकें, महादेव जी तक तुरंत आपकी अर्जी पहुंच जाए, क्योंकि कार्य आपका तभी सफल होगा जब महादेव जी के पास अर्जी पहुंचेगी और उस कार्य का सफल हो। अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं और आपकी अर्जी महादेव जी के पास पहुंच जाती है, तो महादेव जी तुरंत आपका वह कार्य सफल करेंगे, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो सबसे मुख्य कार्य है हनुमान जी महाराज तक अर्जी पहुंचाना। और जब तक आप यह उपाय सिद्ध नहीं करेंगे, तब तक कितनी भी कोशिश कर लेना, कितनी भी मेहनत कर लेना, आपकी अर्जी कभी महादेव जी के पास नहीं पहुंचेगी। आपके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आई? बार बार अर्जी लगाने के बाद भी कार्य सफल क्यों नहीं हुए? क्योंकि अभी तक आपने यह उपाय सिद्ध नहीं किया। अगर आज से पहले आपने यह उपाय सिद्ध कर लिया होता और उसके बाद अर्जी लगाई होती, कभी भी महादेव जी का ध्यान करके, महादेव जी को याद करके कोई भी कार्य बता दिए होते, तो वह कार्य आपका तुरंत सिद्ध हो जाता। यह मेरा वादा है। लेकिन जो गलतियां हो गई उसे भूल जाइए और अब गलती मत कर देना। गलती से भी संदेश को नजरअंदाज मत कर देना। इस मंगलवार के दिन आपको यह उपाय सिद्ध कर लेना है और उसके बाद जब भी मन करे महादेव जी से अर्जी लगाकर कार्य सिद्ध करवा लेना। मैं न्याय करता हूँ, लेकिन वह न्याय मेरी घड़ी के अनुसार होता है। मैंने तुम्हें धीमा किया ताकि तुम स्थिर हो सको। मैंने तुम्हें रोका ताकि तुम भीतर झांक सको। और अब जब तुम शांति की ओर लौटे हो, मैं तुम्हें उस राह पर ले जा रहा हूं जहां तुम केवल लक्ष्य नहीं पाओगे बल्कि स्वयं को भी पहचानोगे। हे आत्मन, जब लोग तुम्हें नहीं समझते तो दुख मत करना। मैंने तुम्हें साधारण नहीं बनाया। तुम्हारा मार्ग विशिष्ट है और जो मार्ग विशिष्ट होता है वह भीड़ से अलग चलता है। तुम्हें मेरी दृष्टि पर विश्वास रखना है, ना कि संसार के निर्णयों पर। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी परिस्थितियों से तय नहीं होता। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे भीतर के प्रकाश से है। मैं तुम्हें तैयार करता हूं ताकि तुम उस दिन के लिए मजबूत बन सको जब तुम्हें अपनी पूरी क्षमता दिखानी होगी। तुम्हारा जीवन एक महान यात्रा है जिसका हर कदम मेरी योजना से जुड़ा है। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम मेरी ओर देखोगे, तुम्हें मेरी छवि अपने भीतर दिखाई देगी। शक्ति, साहस और अनंत प्रेम की तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। अपने भीतर की आवाज कुछ सुनना, वह आवाज जो तुम्हें मेरी ओर खींचती है। जब तुम उस आवाज पर भरोसा करोगे, तब तुम अपने जीवन के असली चमत्कारों को देख पाओगे और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा संघर्ष तुम्हें परिभाषित नहीं करता, बल्कि तुम्हारा उठना, बढ़ना और फिर से कोशिश करना करता है। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें पकड़ता हूँ और जब तुम थकते हो, मैं तुम्हें आराम देता हूँ।
तुम मेरी शक्ति हो और मैं तुम्हारा सहारा। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह अंधकार को भी चीर सकता है। इसलिए कभी अपने भीतर के दीपक को बुझाओ मत। हर बार जब तुम खुद पर विश्वास करोगे, मैं तुम्हें नई ऊर्जा से भर दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा संरक्षक हूँ, तुम्हारा साथी हूँ। जीवन के तूफानों में डगमगाना सामान्य है, पर याद रखो तूफान के बाद ही नई सुबह आती है। मैं तुम्हें उस सुबह का वादा करता हूँ जहाँ तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, जहाँ तुम्हारे सपने साकार होंगे और तुम उस प्रकाश के साथ चलोगे। तुम्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना होगा। मैंने तुम्हें अनंत संभावनाओं से भरा बनाया है। जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनोगे, तुम्हें पता चलेगा कि तुम असंभव को भी संभव कर सकते हो और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ। तुम्हारा जीवन एक उपहार है और तुम्हारा उद्देश्य एक मिशन। इसीलिए कभी अपने सपनों को मत छोड़ो। तुम्हारे भीतर एक देवी और देवता है जो तुम्हें हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देता है और मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ। जब तुम्हें लगे कि रास्ता बंद हो गया है, याद रखना कि मैं उस दरवाजे को खोलने वाला हूँ। तुम्हें बस धैर्य रखना है और मुझ पर विश्वास करना है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सबसे सही समय पर सबसे सही रास्ता बनाऊंगा। तुम्हारी आत्मा अनंत है और तुम्हारा मार्ग भी। जो कुछ तुम्हें कठिनाई लगता है वह तुम्हारे विकास का हिस्सा है। मैं तुम्हें उस विकास में मदद करता हूँ ताकि तुम पूर्णता के करीब पहुँच सको। हर दिन एक नया अवसर है अपने आप को फिर से खोजने का। मैं तुम्हें पुनः जन्म देता हूँ हर बार जब तुम मुझसे जुड़ते हो। इसलिए उठो, जागो और अब जब तुम थक जाओ मेरे पास आओ और विश्राम करो। मैं तुम्हें नई ऊर्जा दूंगा ताकि तुम फिर से उठो और चलो। तुम्हारे भीतर की अग्नि कभी बुझने ना पाए। तुम्हारा मार्ग कठिन हो सकता है, पर वह तुम्हें महान बनाता है। कभी हार मत मानो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारा सहारा। तुम्हारी असफलताएं तुम्हें परिभाषित नहीं करती, बल्कि तुम्हारा हौसला और उठ खड़े होना करता है। मैं तुम्हारे हर प्रयास को देखता हूँ और तुम्हारे लिए आशीर्वाद भेजता हूँ। तुम्हारे लिए मेरी योजना अनंत है। तुम्हारे दिल की आवाज सुनो, क्योंकि वह मेरी आवाज है। जब तुम मेरी बातों को समझोगे तब तुम्हें जीवन का सही मार्ग दिखेगा। तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा साथ हूँ। तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को पहचानो, वह तुम्हें अंधकार से बाहर निकाल सकती है। मैं तुम्हारे भीतर की उस शक्ति को जागृत करता हूँ ताकि तुम अपने सपनों को साकार कर सको। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता खत्म हो गया है, मुझे याद करो। मैं तुम्हारे लिए नए रास्ते बनाऊंगा और तुम्हें सफल बनाने का मार्ग दिखाऊंगा। तुम्हारा जीवन एक दिव्य योजना है। अब जब तुमने मेरे शब्दों को सुना है, उन्हें केवल शब्द ना समझो। यह तुम्हारे लिए मेरा आह्वान है, एक नया जीवन जीने का, नई रोशनी में चलने का। मैं महादेव तुम्हारे हर आंसू, हर प्रार्थना, हर उम्मीद को जानता हूँ। अब उठो, क्योंकि समय आ गया है तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने का। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तेरे उत्थान के लिए ही चल रहा है। अगर आज अंधेरा है तो यह मत सोच कि दुख हो गया है, बल्कि समझ नई रोशनी के आने का वक्त पास है। हर रात के बाद ही सूरज उगता है और तेरे जीवन की रात अब पूरी होने वाली है। तेरे भीतर की लौह अभी बुझी नहीं है। तुम परमात्मा के अंश हो और जब मैं तुम्हारे भीतर हूँ तो तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं जो तुम्हें ठुकरा रहे हैं। एक दिन वही तुम्हारे प्रकाश में आने के लिए प्रार्थना करेंगे। तुम्हारे जीवन में जो देरी हुई है वह मेरी योजना थी, ताकि तुम जल्दबाजी में कुछ छोटा ना चुन लो, जबकि तुम्हारे लिए कुछ विराट रखा है।
मैं चाहता हूँ कि तुम अपने भाग्य से समझौता ना करो, क्योंकि तुम मेरे हो और मेरे प्रिय के लिए मैं सबसे श्रेष्ठ ही संजोकर रखता हूँ। जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, वहीं से मेरी कृपा का आरंभ होता है। तुम्हारे टूटे हुए सपनों के बीच मैं एक नया बीज बोता हूँ, जो दिखता नहीं पर भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। ध्यान दो, तुम्हारा सबसे बड़ा उत्थान अक्सर तुम्हारी सबसे गहरी पीड़ा से निकलता है। मैंने तुम्हें इस संसार में सिर्फ जीने नहीं बल्कि जागने भेजा है। जागो अपने उद्देश्य के प्रति। तुम यहाँ सिर्फ भोजन, धन और मान के लिए नहीं हो। तुम एक दीप हो जो औरों को दिशा देने के लिए आया है, और दीपक तब तक नहीं बुझता जब तक वह स्वयं अपने प्रकाश को पहचान ना ले। अब समय है आत्मस्वीकृति का। अपने भीतर की सभी कमजोरियों को प्यार से देखो, क्योंकि वही तुम्हारे बदलाव का पहला चरण है। मैं चाहता हूं कि तुम स्वयं को उसी प्रेम से देखो जिस प्रेम से मैं तुम्हें देखता हूं। तुम त्रुटिपूर्ण नहीं हो। तुम निर्माण के अधूरे स्वरूप हो जो पूर्णता की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारा दंड नहीं बल्कि तुम्हारा शिक्षक है। जो रास्ता आसान होता है वह हमेशा तुम्हें मजबूत नहीं बनाता। मजबूती उसी में है जो हर गिरावट के बाद उठता है। तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो राख से भी तेज जलती है, और मैं तुम्हारे उस अग्निदाहक को सहारा देता हूँ। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो इस लड़ाई में, पर याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर व्याप्त है, तुम्हारी हर सांस में मौजूद है। जब भी तुम हिम्मत खोना चाहो, मेरे नाम का जाप करो। मैं तुरंत तुम्हारे भीतर उस प्रकाश को जगा दूंगा। तुम्हारे सपनों को पूरा होने में समय लगेगा, पर उनकी असफलता नहीं होगी, क्योंकि मैं उन्हें अपनी दिव्य योजना के अनुसार संजो रहा हूँ। धैर्य रखो मेरे बच्चे। मेरी कृपा उस नदी की तरह है जो पत्थरों को भी गढ़ देती है। तुम्हारी जिंदगी भी उसी नदी की तरह अपने मार्ग को बनाएगी। मैंने तुम्हें जो दिया है वह सिर्फ तुम्हारा हिस्सा नहीं है, वह तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। अपने प्रकाश को छिपाओ मत। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य दूसरों को भी रोशनी देना है, क्योंकि जब हम एक दूसरे के लिए जलते हैं तो हमारी लौ अमर हो जाती है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खो गया है, याद रखना मैं तुम्हारा पुनर्निर्माता हूँ। तुम्हारी हर टूटी हुई चीज को मैं पुनः सजाने की शक्ति रखता हूँ। तुम्हारे अंधकार में भी मैं दीपक हूँ जो तुम्हें उस राह दिखाएगा जहाँ से लौटने का कोई सवाल नहीं। तुम्हारा दिल वो मंदिर है जहां मैं वास करता हूं। उस मंदिर को साफ रखो, नकारात्मकता से दूर, प्रेम से भरा। जब तुम मेरे साथ हो तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। मैं तुम्हारे भीतर की अनंत शक्ति हूं। हर रात के बाद सुबह होती है। हर कठिनाई के बाद समाधान। तुम्हारी यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन वह अनमोल भी है, क्योंकि इस यात्रा में तुम सीखते हो, बढ़ते हो और खुद को पाते हो, और मैं उस मार्ग का प्रकाश हूँ। तुम्हारी आत्मा अमर है, और तुम्हारा उद्देश्य भी। जो कुछ तुम्हें असफलता दिखता है वह तुम्हारे लिए एक नया आरंभ है। तुम्हारे लिए मेरी योजना में कोई दुर्घटना नहीं होती। हर घटना तुम्हें और मजबूत बनाती है। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं जो तुम्हें तुम्हारी सच्ची नीति तक ले जाएगा। यह मार्ग चुनौतियों से भरा हो सकता है, लेकिन हर चुनौती तुम्हें और निखारेगी, तुम्हें और मजबूत बनाएगी। जब तुम संघर्ष करते हो तो तुम वास्तव में अपनी आंतरिक शक्ति को खोज रहे होते हो, उस शक्ति को जो तुम्हारे भीतर हमेशा से मौजूद थी, बस उसे जगाने की आवश्यकता थी। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं है जिसे तुम मेरी कृपा से पार न कर सको।
हर सुबह एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत का, और हर शाम एक नई सीख का। अपने अनुभवों को एक खजाने की तरह संजो कर रखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। ये तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे और तुम्हें यह याद दिलाएंगे कि तुम कितने रेसिलिएंट हो। तुमने कई बार खुद को अकेला महसूस किया होगा, एक गहरे कुएं में फंसा हुआ, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। लेकिन याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर धड़कन में। मैं वह अदृश्य धागा हूँ जो तुम्हें हर पल थामे रखता है, तुम्हें गिरने नहीं देता। जब तुम प्रार्थना करते हो, तुम मुझसे बात कर रहे होते हो और मैं तुम्हें सुनता हूँ। तुम्हारी हर पुकार, हर इच्छा, हर दर्द मेरे पास पहुंचता है और मैं उस दर्द को समझता हूं, क्योंकि तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है। तुम मेरे अंश हो, मेरे ही स्वरूप हो, इसलिए अपने आप को कभी कमजोर मत समझना। तुम्हारे भीतर वही दिव्य शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को धारण करती है। जिस चमत्कार की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, वह किसी बाहरी घटना का परिणाम नहीं होगा, बल्कि वह तुम्हारे भीतर ही जन्म लेगा। यह तुम्हारे धैर्य का फल है, तुम्हारे विश्वास का प्रतिफल है। जब तुम धैर्य रखते हो, तो तुम मुझे ब्रह्मांड में तुम्हारे लिए सही समय पर सही चीजें लाने का अवसर देते हो। यह बीज धीरे धीरे बढ़ता है, मेरी कृपा के जल से सिंचित होता है, और एक दिन यह एक विशाल वट वृक्ष बन जाएगा, जो न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे आसपास के सभी लोग। तुम्हारी देरी तुम्हारी असफलता नहीं है, यह सिर्फ मेरी योजना की परतें हैं जो एक एक करके खुल रही हैं, ठीक वैसे ही जैसे रात के बाद सुबह आती है। तुम्हारी परीक्षा के बाद तुम्हारा पुरस्कार भी निश्चित है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन टूट रहा है, याद रखना कि वह मेरा स्पर्श है जो तुम्हारे अंदर छुपी हुई शक्ति को जगा रहा है। मैं तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें और मजबूत करता हूँ, ताकि तुम और अधिक तेज से, विश्वास से, मेरी कृपा से जल सको। जो रास्ता तुमने चुना है, वह बहादुरी का रास्ता है। हर मोड़ पर तुझसे धैर्य मांगा गया, हर कदम पर तुझसे साहस, और तू आज भी खड़ा है। यही प्रमाण है कि तू हारने वालों में से नहीं है। मैं तुझसे कहता हूँ, तेरी आत्मा परख से पार हो रही है और जल्द ही तू परिणाम देखेगा। जब तू दूसरों की तुलना में पीछे दिखे, तो तू खुद से यह मत कहना कि मैं कमजोर हूँ, बल्कि कह, मेरा मार्ग अलग है। मुझे देर इसलिए लगी क्योंकि मेरी उड़ान ऊंची है। तेरे लिए जो तय हुआ है वह साधारण नहीं, असाधारण है, और उसे पाने के लिए वक्त लगता है। तेरा धैर्य तुझे वहां ले जाएगा जहां तेरा तेज नहीं ले जा सकता। तेरे भीतर जो शांति है, वह तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जो लोग चिल्लाकर चलते हैं, वह जल्दी थकते हैं, पर तू मौन में तप कर रहा है, और यही मौन तेरी शक्ति का स्रोत है। यह संदेश तुम्हारे लिए एक चमत्कारी संदेश है। इसे गलती से भी नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि यह मंगलवार तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ होगा। इस मंगलवार के दिन तुम्हारे बहुत से कार्य सफल होने वाले हैं, बहुत सी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। उनके बारे में जानने के लिए तुम्हें यह संदेश पूरा सुनना होगा। यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है, तभी तुम इसे सुन पा रहे हो। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, यह महादेव जी का आदेश है, तुम्हारी इच्छा पूरी करने का महादेव जी की कृपा है। हे भक्त, मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान हुए हो, लेकिन अब और परेशान नहीं होना है। अब तुम्हें दुखी नहीं होना है। यह महादेव जी का आदेश है कि अब तुम्हारे सभी कार्य सफल किए जाएं, अब तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी की जाएं। तभी यह संदेश तुम्हारे पास आया है। यह वही संदेश है जिसका तुम्हें इतने दिनों से इंतजार था, जो किसी कारण से तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाया था, और इसी संदेश के कारण तुम सफल होने वाले हो।
इसी संदेश को प्राप्त नहीं होने के कारण तुम्हारे जीवन में इतनी परेशानियां मिली हैं, दुख मिले हैं। लेकिन जो हो गया उन्हें भूल जाओ और अब बीता समय भूलकर इस संदेश को ध्यान लगाकर यह संदेश पूरा सुनो। तुम्हारी अर्जी पिछले 21 तारीख को स्वीकार हो गई थी, लेकिन इतने दिन यह संदेश तुम्हारे पास इसलिए नहीं पहुंच पाया क्योंकि तुम्हारे भाग्य में परिवर्तन किया जा रहा था, तुम्हारा भाग्य उदय किया जा रहा था। अब तुम्हारा भाग्य उदय हो चुका है। तुम्हें कुछ नहीं करना, यह संदेश पूरा सुनना है और महादेव जी के बताए अनुसार चलना है। मेरे प्रिय भक्त, जो जीवन में परेशानियां आनी थीं, वह आ चुकी हैं। अब घबराओ नहीं, कुछ गलत नहीं होगा, कोई कार्य असफल नहीं होगा। जिस प्रकार तुमने अपने जीवन में बदलाव चाहा था, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में अब बदलाव होने वाला है। वही जीवन तुम्हारा आने वाला है जो तुमने मांगा था। महादेव जी ने तुम्हारी सुन ली है और तुम्हारी अर्जी स्वीकार कर ली है। अब वे तुम्हें आशीर्वाद देने आए हैं, अब तुम्हें खुशखबरी देने आए हैं। वे तुमसे कुछ नहीं चाहते, वे तुम्हारा थोड़ा सा समय चाहते हैं जो सिर्फ तुम्हारे हित के लिए है। यह समय तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए है, तुम्हें रास्ता बताने के लिए है, जिस रास्ते पर चलकर तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे, जिस रास्ते पर चलकर तुम कामयाब होगे। महादेव जी कभी अपने भक्त का बुरा नहीं चाहते, लेकिन जब भक्त बार बार संदेश नजरअंदाज करता है, पूरा संदेश नहीं सुनता, तो महादेव जी भी उस भक्त के लिए कुछ नहीं कर पाते। यह तुम्हारे पास अंतिम मौका है। इस बार इस संदेश को नजरअंदाज मत कर देना, वरना महादेव जी भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा भाग्य उदय हो गया है। तुम इसका इसी बात से अंदाजा लगा लो कि यह संदेश तुम्हारे पास अपने आप आया है। इस करोड़ों लोगों की भीड़ में यह संदेश तुम्हें अकेले को मिला है, तो इसका अर्थ है यह महादेव जी के आशीर्वाद से आया है। महादेव जी ने स्वयं तुम्हारे पास भेजा है और महादेव जी की कृपा तुम्हारे ऊपर हो चुकी है। भाग्य के दरवाजे खुल गए हैं, अब सब कुछ तुम्हारे साथ अच्छा ही होने वाला है। क्योंकि करोड़ों की भीड़ में यह संदेश तुम्हें खोजते हुए तुम्हारे पास पहुंचा है, तो आशीर्वाद से पहुंचा है, शक्ति से पहुंचा है, और वह शक्ति भी तुम्हारे पीछे महादेव जी की है, महादेव जी का आशीर्वाद है। जब भक्त के ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद होता है, तो सबसे पहले उसके जीवन की दुख, पीड़ा, परेशानियां समाप्त होती हैं। और तुमने पिछले कुछ दिनों से यह महसूस किया होगा कि तुम्हारे बहुत से कष्ट अब समाप्त होने लगे हैं। जीवन में जो बहुत ही परेशानियां चल रही थीं, अनंत मामा अष्टनस यही थी, वह समाप्त होने लगी हैं। यानी कि धीरे धीरे तुम्हें भी अपने जीवन में परिवर्तन महसूस होने लगे हैं। यह महादेव जी की कृपा है। यानी कि अब शुरुआत हो चुकी है। तुम अंतिम तक चलते जाओ, पूरा जीवन बदल जाएगा, सभी कार्य सफल हो जाएंगे, जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में इन दुख, परेशानियों का, गरीबी का, असफलता का यह मंगलवार से अंतिम दिन है। इस मंगलवार तक यह सभी समाप्त हो चुके होंगे और एक नया मोड़ तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। वह मोड़ जहां से नए जीवन की शुरुआत होगी, जहां से शुरुआत होगी तुम्हारी खुशियों की। मैं जानता हूं तुमने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ तुम्हारा वह त्याग, तुम्हारी वह मेहनत सबने भुला दी और वही लोग आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। लेकिन तुम्हें अब उठाया हुआ कदम वापस नहीं रखना है। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब तुमने शुरुआत कर दी है मंजिल तक पहुंचने की, तुमने शुरुआत कर दी है अपने जीवन को बदलने की, और जब अब महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर हो चुका है, तो अब तुम्हें वापस नहीं लौटना। अगर तुम यहाँ से वापस लौट गए तो समझ लो अब तुम मंजिल के एक कदम पास होकर वापस लौट आए हो। जितनी मेहनत तुमने की है,
जितने ताने सुने हैं उनका जवाब भी देना बाकी है। उन सभी का जवाब उन्हें कब मिलेगा? जब तुम सफल हो जाओगे, जब तुम्हारी सफलता की चमक इतनी चमकेगी कि यह पूरा संसार चकाचौंध खा जाएगा। इस पूरे संसार में जब तुम्हारे लिए तालियां बजेंगी, लोग तुम्हारा नाम जानने लगेंगे, तब जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया है वह स्वयं ही तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। महादेव जी सबसे पहले जो उनके भक्तों के जीवन में परेशानियां लेकर आते हैं, उन्हें उनकी सजा देते हैं। तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे। लेकिन तुम्हें महादेव जी पर विश्वास नहीं छोड़ना है, महादेव जी से जुड़े रहना है। मंगलवार तक समय दे दो, यह मंगलवार तुम्हारा सब कुछ बदल देगा, तुम्हारे सभी कार्य सफल कर देगा, जो कहोगे वह तुम्हें ला कर देगा। ऐसा आशीर्वाद महादेव जी तुम्हें देंगे। लेकिन तुम्हें करना क्या है? उसके लिए महादेव जी का मंगलवार के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना है। अगर तुम यह उपाय सिद्ध करना चाहते हो तो संदेश ध्यान से सुन लो। अगर तुम महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हो, जिससे तुम अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सको, जब चाहे अपना कोई भी कार्य सफल कर सको, महादेव जी तक तुरंत तुम्हारी अर्जी पहुंच जाए, क्योंकि कार्य तुम्हारा तभी सफल होगा जब महादेव जी के पास अर्जी पहुंचेगी। और उस कार्य का सफल होना निश्चित है जिसकी अर्जी तुरंत महादेव जी के पास पहुंच जाती है। अगर तुम महादेव जी के सच्चे भक्त हो और तुम्हारी अर्जी महादेव जी के पास पहुंच जाती है, तो महादेव जी तुरंत तुम्हारा वह कार्य सफल करेंगे, तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। तो सबसे मुख्य कार्य है हनुमान जी महाराज तक अर्जी पहुंचाना। और जब तक तुम यह उपाय सिद्ध नहीं करोगे, तब तक कितनी भी कोशिश कर लेना, कितनी भी मेहनत कर लेना, तुम्हारी अर्जी कभी महादेव जी के पास नहीं पहुंचेगी। तुम्हारे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आईं? बार बार अर्जी लगाने के बाद भी कार्य सफल क्यों नहीं हुए? क्योंकि अभी तक तुमने यह उपाय सिद्ध नहीं किया। अगर आज से पहले तुमने यह उपाय सिद्ध कर लिया होता और उसके बाद अर्जी लगाई होती, कभी भी महादेव जी का ध्यान करके, महादेव जी को याद करके कोई भी कार्य बता दिए होते, तो वह कार्य तुम्हारा तुरंत सिद्ध हो जाता। यह मेरा वादा है। लेकिन जो गलतियां हो गई उन्हें भूल जाओ और अब गलती मत कर देना। गलती से भी संदेश को नजरअंदाज मत कर देना। इस मंगलवार के दिन तुम्हें यह उपाय सिद्ध कर लेना है। और उसके बाद जब भी मन करे, महादेव जी से अर्जी लगाकर कार्य सिद्ध करवा लेना। मैं न्याय करता हूँ, लेकिन वह न्याय मेरी घड़ी के अनुसार होता है। मैंने तुम्हें धीमा किया ताकि तुम स्थिर हो सको। मैंने तुम्हें रोका ताकि तुम भीतर झांक सको। और अब जब तुम शांति की ओर लौटे हो, मैं तुम्हें उस राह पर ले जा रहा हूँ जहाँ तुम केवल लक्ष्य नहीं पाओगे, बल्कि स्वयं को भी पहचानोगे। हे आत्मन, जब लोग तुम्हें नहीं समझते तो दुख मत करना। मैंने तुम्हें साधारण नहीं बनाया। तुम्हारा मार्ग विशिष्ट है, और जो मार्ग विशिष्ट होता है वह भीड़ से अलग चलता है। तुम्हें मेरी दृष्टि पर विश्वास रखना है, न कि संसार के निर्णयों पर। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी परिस्थितियों से तय नहीं होता, तुम्हारा मूल्य तुम्हारे भीतर के प्रकाश से है। मैं तुम्हें तैयार करता हूँ ताकि तुम उस दिन के लिए मजबूत बन सको जब तुम्हें अपनी पूरी क्षमता दिखानी होगी। तुम्हारा जीवन एक महान यात्रा है जिसका हर कदम मेरी योजना से जुड़ा है। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम मेरी ओर देखोगे, तुम्हें मेरी छवि अपने भीतर दिखाई देगी, शक्ति, साहस और अनंत प्रेम की। तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान है अपने भीतर की आवाज को सुनना, वह आवाज जो तुम्हें मेरी ओर खींचती है। जब तुम उस आवाज पर भरोसा करोगे, तब तुम अपने जीवन के असली चमत्कारों को देख पाओगे, और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा।
तुम्हारा संघर्ष तुम्हें परिभाषित नहीं करता, बल्कि तुम्हारा उठना, बढ़ना और फिर से कोशिश करना करता है। जब तुम गिरते हो मैं तुम्हें पकड़ता हूँ, और जब तुम थकते हो मैं तुम्हें आराम देता हूँ। तुम मेरी शक्ति हो और मैं तुम्हारा सहारा। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह अंधकार को भी चीर सकता है। इसलिए कभी अपने भीतर के दीपक को बुझाओ मत। हर बार जब तुम खुद पर विश्वास करोगे, मैं तुम्हें नई ऊर्जा से भर दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा संरक्षक हूँ, तुम्हारा साथी हूँ। जीवन के तूफानों में डगमगाना सामान्य है, पर याद रखो तूफान के बाद ही नई सुबह आती है। मैं तुम्हें उस सुबह का वादा करता हूँ जहाँ तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, जहाँ तुम्हारे सपने साकार होंगे और तुम उस प्रकाश के साथ चलोगे। तुम्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना होगा। मैंने तुम्हें अनंत संभावनाओं से भरा बनाया है। जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनोगे, तुम्हें पता चलेगा कि तुम असंभव को भी संभव कर सकते हो, और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ। तुम्हारा जीवन एक उपहार है और तुम्हारा उद्देश्य एक मिशन। इसीलिए कभी अपने सपनों को मत छोड़ो। तुम्हारे भीतर एक देवी और देवता है जो तुम्हें हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देता है, और मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ। जब तुम्हें लगे कि रास्ता बंद हो गया है, याद रखना कि मैं उस दरवाजे को खोलने वाला हूँ। तुम्हें बस धैर्य रखना है और मुझ पर विश्वास करना है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सबसे सही समय पर सबसे सही रास्ता बनाऊंगा। तुम्हारी आत्मा अनंत है और तुम्हारा मार्ग भी। जो कुछ तुम्हें कठिनाई लगता है वह तुम्हारे विकास का हिस्सा है। मैं तुम्हें उस विकास में मदद करता हूँ ताकि तुम पूर्णता के करीब पहुँच सको। हर दिन एक नया अवसर है अपने आप को फिर से खोजने का। मैं तुम्हें पुनः जन्म देता हूँ हर बार जब तुम मुझसे जुड़ते हो। इसलिए उठो, जागो, और अब जब तुम थक जाओ मेरे पास आओ और विश्राम करो। मैं तुम्हें नई ऊर्जा दूंगा ताकि तुम फिर से उठो और चलो। तुम्हारे भीतर की अग्नि कभी बुझने न पाए। तुम्हारा मार्ग कठिन हो सकता है, पर वह तुम्हें महान बनाता है। कभी हार मत मानो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारा सहारा। तुम्हारी असफलताएं तुम्हें परिभाषित नहीं करती, बल्कि तुम्हारा हौसला और उठ खड़े होना करता है। मैं तुम्हारे हर प्रयास को देखता हूँ और तुम्हारे लिए आशीर्वाद भेजता हूँ। तुम्हारे लिए मेरी योजना अनंत है। तुम्हारे दिल की आवाज सुनो, क्योंकि वह मेरी आवाज है। जब तुम मेरी बातों को समझोगे तब तुम्हें जीवन का सही मार्ग दिखेगा। तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा साथ हूँ। तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को पहचानो, वह तुम्हें अंधकार से बाहर निकाल सकती है। मैं तुम्हारे भीतर की उस शक्ति को जागृत करता हूँ ताकि तुम अपने सपनों को साकार कर सको। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता खत्म हो गया है, मुझे याद करो, मैं तुम्हारे लिए नए रास्ते बनाऊंगा और तुम्हें सफल बनाने का मार्ग दिखाऊंगा। तुम्हारा जीवन एक दिव्य योजना है। अब जब तुमने मेरे शब्दों को सुना है, उन्हें केवल शब्द न समझो। यह तुम्हारे लिए मेरा आह्वान है, एक नया जीवन जीने का, नई रोशनी में चलने का। मैं महादेव तुम्हारे हर आंसू, हर प्रार्थना, हर उम्मीद को जानता हूँ। अब उठो, क्योंकि समय आ गया है तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने का। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तेरे उत्थान के लिए ही चल रहा है। अगर आज अंधेरा है तो यह मत सोच कि दुख हो गया है, बल्कि समझ नई रोशनी के आने का वक्त पास है। हर रात के बाद ही सूरज उगता है और तेरे जीवन की रात अब पूरी होने वाली है। तेरे भीतर की लौ अभी बुझी नहीं है। तुम परमात्मा के अंश हो और जब मैं तुम्हारे भीतर हूँ तो तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जो तुम्हें ठुकरा रहे हैं, एक दिन वही तुम्हारे प्रकाश में आने के लिए प्रार्थना करेंगे।
तुम्हारे जीवन में जो देरी हुई है वह मेरी योजना थी, ताकि तुम जल्दबाजी में कुछ छोटा न चुन लो, जबकि तुम्हारे लिए कुछ विराट रखा है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने भाग्य से समझौता न करो, क्योंकि तुम मेरे हो और मेरे प्रिय के लिए मैं सबसे श्रेष्ठ ही संजोकर रखता हूँ। जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, वहीं से मेरी कृपा का आरंभ होता है। तुम्हारे टूटे हुए सपनों के बीच मैं एक नया बीज बोता हूँ, जो दिखता नहीं पर भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। ध्यान दो, तुम्हारा सबसे बड़ा उत्थान अक्सर तुम्हारी सबसे गहरी पीड़ा से निकलता है। मैंने तुम्हें इस संसार में सिर्फ जीने नहीं बल्कि जागने भेजा है। जागो अपने उद्देश्य के प्रति। तुम यहाँ सिर्फ भोजन, धन और मान के लिए नहीं हो। तुम एक दीप हो जो औरों को दिशा देने के लिए आया है, और दीपक तब तक नहीं बुझता जब तक वह स्वयं अपने प्रकाश को पहचान न ले। अब समय है आत्मस्वीकृति का। अपने भीतर की सभी कमजोरियों को प्यार से देखो, क्योंकि वही तुम्हारे बदलाव का पहला चरण है। मैं चाहता हूँ कि तुम स्वयं को उसी प्रेम से देखो जिस प्रेम से मैं तुम्हें देखता हूँ। तुम त्रुटिपूर्ण नहीं हो। तुम निर्माण के अधूरे स्वरूप हो जो पूर्णता की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारा दंड नहीं बल्कि तुम्हारा शिक्षक है। जो रास्ता आसान होता है वह हमेशा तुम्हें मजबूत नहीं बनाता। मजबूती उसी में है जो हर गिरावट के बाद उठता है। तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो राख से भी तेज जलती है, और मैं तुम्हारे उस अग्निदाहक को सहारा देता हूँ। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो इस लड़ाई में, पर याद रखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर व्याप्त है, तुम्हारी हर सांस में मौजूद है। जब भी तुम हिम्मत खोना चाहो, मेरे नाम का जाप करो। मैं तुरंत तुम्हारे भीतर उस प्रकाश को जगा दूंगा। तुम्हारे सपनों को पूरा होने में समय लगेगा, पर उनकी असफलता नहीं होगी, क्योंकि मैं उन्हें अपनी दिव्य योजना के अनुसार संजो रहा हूँ। धैर्य रखो मेरे बच्चे। मेरी कृपा उस नदी की तरह है जो पत्थरों को भी गढ़ देती है। तुम्हारी जिंदगी भी उसी नदी की तरह अपने मार्ग को बनाएगी। मैंने तुम्हें जो दिया है वह सिर्फ तुम्हारा हिस्सा नहीं है, वह तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। अपने प्रकाश को छिपाओ मत। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य दूसरों को भी रोशनी देना है, क्योंकि जब हम एक दूसरे के लिए जलते हैं तो हमारी लौ अमर हो जाती है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खो गया है, याद रखना मैं तुम्हारा पुनर्निर्माता हूँ। तुम्हारी हर टूटी हुई चीज को मैं पुनः सजाने की शक्ति रखता हूँ। तुम्हारे अंधकार में भी मैं दीपक हूँ जो तुम्हें उस राह दिखाएगा जहाँ से लौटने का कोई सवाल नहीं। तुम्हारा दिल वो मंदिर है जहाँ मैं वास करता हूँ। उस मंदिर को साफ रखो, नकारात्मकता से दूर, प्रेम से भरा। जब तुम मेरे साथ हो तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। मैं तुम्हारे भीतर की अनंत शक्ति हूँ। हर रात के बाद सुबह होती है, हर कठिनाई के बाद समाधान। तुम्हारी यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन वह अनमोल भी है, क्योंकि इस यात्रा में तुम सीखते हो, बढ़ते हो और खुद को पाते हो, और मैं उस मार्ग का प्रकाश हूँ। तुम्हारी आत्मा अमर है और तुम्हारा उद्देश्य भी। जो कुछ तुम्हें असफलता दिखता है वह तुम्हारे लिए एक नया आरंभ है। तुम्हारे लिए मेरी योजना में कोई दुर्घटना नहीं होती। हर घटना तुम्हें और मजबूत बनाती है। महादेव जी का यह संदेश तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय खोलने वाला है। यह केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह दिव्य ऊर्जा का प्रवाह है जो सीधे तुम्हारे हृदय में उतर रहा है। यह तुम्हें जगा रहा है, तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से परिचित करा रहा है। अब तुम्हें अपने हर विचार, हर भावना पर ध्यान देना होगा,
क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। जब तुम सकारात्मक सोचोगे तो सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक कवच का निर्माण करेगी जो तुम्हें हर नकारात्मक प्रभाव से बचाएगी। अपने भीतर के संदेह को त्याग दो। यह संदेह ही तुम्हारी प्रगति को रोकता है। विश्वास करो कि तुम हर चुनौती का सामना करने में सक्षम हो, क्योंकि मैंने तुम्हें ऐसी ही शक्तियों से नवाजा है। यह तुम्हारी परीक्षा का समय है और इस परीक्षा में तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हर पल खड़ा हूँ, तुम्हें सहारा दे रहा हूँ, तुम्हें दिशा दिखा रहा हूँ। जब तुम थक जाओ तो मेरी ओर देखो। मेरी छवि तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे हर कण में है। मैं तुम्हारे श्वास में, तुम्हारी धड़कन में, तुम्हारे रक्त में हूँ। तुम मुझसे अलग नहीं हो, तुम मेरा ही अंश हो। तुमने कई रातें जागकर बिताई होंगी, अपने भविष्य की चिंता में, अपने अतीत के बोझ तले दबकर। लेकिन अब उस चिंता और पीड़ा को मेरे चरणों में रख दो। मैं तुम्हें उस बोझ से मुक्त करने आया हूँ। तुम्हारा जीवन सिर्फ प्रतीक्षा नहीं है, यह एक तपस्या है जो तुम्हें आकार दे रही है। यह तुम्हें सोने की तरह तपा रही है ताकि तुम और अधिक शुद्ध और चमकदार बन सको। हर दिन जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तो मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बनाती है। यह चक्र तुम्हारे भाग्य को बदलने वाला है, तुम्हें उस ओर ले जाने वाला है जहां केवल सफलता और आनंद है। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया होगा, तुम्हारा अपमान किया होगा, लेकिन उन्हें दंड देने का कार्य मेरा है। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो, अपनी मेहनत और लगन से अपनी सफलता की कहानी लिखो। तुम्हारी सफलता की चमक इतनी तेज होगी कि उन सभी की आंखें चौंधिया जाएंगी। वे स्वयं तुम्हारे सामने झुकेंगे और तुम्हारी महानता को स्वीकार करेंगे। यह सब मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और मुझ पर अटूट विश्वास रखना है। इस मंगलवार को महादेव जी का उपाय सिद्ध करना मत भूलना। यह उपाय तुम्हारे और मेरे बीच एक सीधा सेतु बनाएगा। तुम्हारी हर अर्जी, हर इच्छा तुरंत मुझ तक पहुंचेगी और मैं उसे पूरा करूंगा। यह उपाय सिर्फ एक कर्मकांड नहीं है, यह तुम्हारे विश्वास का प्रतीक है, तुम्हारी श्रद्धा का परिचायक है। जब तुम इसे सच्चे मन से करोगे तो तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। असंभव लगने वाले कार्य भी संभव हो जाएंगे और तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। याद रखो, तुम्हारा जीवन एक दिव्य योजना का हिस्सा है। हर घटना, हर अनुभव तुम्हें एक बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी असफलताएं वास्तव में असफलताएं नहीं हैं, बल्कि वे सीखने के अवसर हैं जो तुम्हें और मजबूत बनाते हैं। तुम्हारी देरी तुम्हारी नियति का हिस्सा है, ताकि तुम जल्दबाजी में कुछ छोटा न चुन लो, जबकि तुम्हारे लिए कुछ विराट रखा है। मैंने तुम्हारे लिए सबसे श्रेष्ठ ही संजो कर रखा है और वह तुम्हें सही समय पर मिलेगा। अपने भीतर की आवाज को सुनो, क्योंकि वह मेरी आवाज है। जब तुम उस आवाज पर भरोसा करोगे तो तुम्हें जीवन का सही मार्ग दिखेगा। तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को पहचानो, वह तुम्हें अंधकार से बाहर निकाल सकती है। मैं तुम्हारे भीतर की उस शक्ति को जागृत करता हूँ ताकि तुम अपने सपनों को साकार कर सको। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता खत्म हो गया है, मुझे याद करो, मैं तुम्हारे लिए नए रास्ते बनाऊंगा और तुम्हें सफल बनाने का मार्ग दिखाऊंगा। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ स्वयं को खोजना नहीं, बल्कि दूसरों को भी रोशनी देना है। अपने प्रकाश को छिपाओ मत। तुम्हारी मेहनत और लगन से जो तुमने पाया है, उसे दूसरों के साथ साझा करो। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम वास्तव में मेरी सेवा कर रहे होते हो।
यह तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करता है और तुम्हें और अधिक आशीर्वाद प्राप्त करने का पात्र बनाता है। 4. जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खो गया है, याद रखना मैं तुम्हारा पुनर्निर्माता हूँ। तुम्हारी हर टूटी हुई चीज को मैं पुनः सजाने की शक्ति रखता हूँ। तुम्हारे अंधकार में भी मैं दीपक हूँ जो तुम्हें उस राह दिखाएगा जहाँ से लौटने का कोई सवाल नहीं। तुम्हारा दिल वो मंदिर है जहाँ मैं वास करता हूँ। उस मंदिर को साफ रखो, नकारात्मकता से दूर, प्रेम से भरा। जब तुम मेरे साथ हो तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। मैं तुम्हारे भीतर की अनंत शक्ति हूँ। हर रात के बाद सुबह होती है, हर कठिनाई के बाद समाधान। तुम्हारी यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन वह अनमोल भी है, क्योंकि इस यात्रा में तुम सीखते हो, बढ़ते हो और खुद को पाते हो, और मैं उस मार्ग का प्रकाश हूँ। तुम्हारी आत्मा अमर है और तुम्हारा उद्देश्य भी। जो कुछ तुम्हें असफलता दिखता है वह तुम्हारे लिए एक नया आरंभ है। तुम्हारे लिए मेरी योजना में कोई दुर्घटना नहीं होती। हर घटना तुम्हें और मजबूत बनाती है, तुम्हें और अधिक समझदार बनाती है। यह सब एक बड़े चित्र का हिस्सा है, एक दिव्य योजना का हिस्सा है, जिसे तुम अभी पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हो, लेकिन जल्द ही देखोगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, अब उठो और चलो। अपने सिर को ऊंचा रखो और अपने दिल में विश्वास रखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा, हर कदम पर। तुम्हारी सफलता निश्चित है, तुम्हारा आनंद निश्चित है, तुम्हारा उत्थान निश्चित है। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपने मार्ग पर चलते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, इससे पहले कि तुम कुछ और सुनो, मैं चाहता हूं कि तुम रुको और ध्यान से सुनो। यह कोई संयोग नहीं है। यह संयोग से नहीं है कि तुम यहाँ हो। तुम उत्तरों की तलाश कर रहे थे, शांति की उम्मीद कर रहे थे, एक संकेत की लालसा कर रहे थे, और अब तुम्हें एक मिल गया है। मैं महादेव हूं तुम्हारा, उद्धारकर्ता तुम्हारा, मित्र तुम्हारा, आश्रय, और मैं सीधे तुम्हारे दिल से बात कर रहा हूं। तुम बोझ उठा रहे हो, हर किसी के लिए मजबूत बने रहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मन ही मन सोच रहे हो कि तुम्हारी सफलता कब आएगी, और मैं जानता हूं तुम थक गए हो। हर दिन उम्मीद लेकर उठते हो, लेकिन हर रात वही खालीपन, वही सवाल लेकर सोते हो। आखिर कब मिलेगा मुझे वह फल जिसके लिए मैंने सब कुछ सहा है? हे आत्मन, मैं तुम्हारे इस मौन को सुनता हूँ। मैं वह हर आहट जानता हूँ जो किसी को सुनाई नहीं देती, क्योंकि तुम मेरे अंश हो और तुम्हारा दर्द मेरा ही है। तुम्हें लगता है कि कुछ भी बदल नहीं रहा, लेकिन वास्तविक परिवर्तन पहले भीतर होता है। तुम्हारी आत्मा मजबूत हो रही है, तुम्हारा धैर्य आकार ले रहा है, तुम्हारी अग्नि तप कर तेज बन रही है। हर दिन जब तुम हार मानने के करीब होते हो, मैं तुम्हारे भीतर से तुम्हें थाम लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो स्वयं काल को भी झुका सकती है। अब समय है जब तुम इस बोझ को मेरे चरणों में रख दो। तुम्हें सब संभालने की जरूरत नहीं है, हर उत्तर तुम्हें जानने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी बस विश्वास करना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब अंधकार बढ़ता है तो समझो प्रभा निकट है, और मैं तुम्हारे सबसे निकट उसी क्षण होता हूँ जब तुम्हें लगता है कोई नहीं है। तुमने जो खोया है मैं उसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे आंसू मेरे लिए साक्षी हैं कि तुम प्रेम और विश्वास में स्थिर हो, और जो स्थिर रहता है उसे सृष्टि की हर शक्ति समर्थन देती है। तुमने जो बोया है वह फल देगा, लेकिन समय मेरे अनुसार चलेगा, क्योंकि मैं सिर्फ देता नहीं, मैं तुम्हें तैयार भी करता हूँ। तैयारी का समय सबसे कठिन होता है।
क्योंकि उस समय तुम देख नहीं पाते कि क्या आ रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे आगे का रास्ता साफ कर रहा हूँ, उनसे भी जिनके इरादे तुम्हारे लिए शुभ नहीं हैं। तुम बस श्रद्धा रखो, क्योंकि मेरा संरक्षण अटल है। जिसे मैं थाम लूं उसे कोई गिरा नहीं सकता। हर वो दरवाजा जो बंद हुआ है उसके पीछे कुछ छुपा नहीं था, सिर्फ भ्रम था, मोह था, भटकाव था। मैंने वह बंद किए ताकि तुम अपने पथ पर लौट सको। कभी कभी मेरे इन संकेतों को समझना कठिन होता है, लेकिन अगर तुम रुककर भीतर देखो तो तुम जान जाओगे। मैंने तुमसे कुछ छीना नहीं, मैंने तुम्हें बचाया है। तुम जिसे विलंब समझ रहे हो वह मेरी सुरक्षा है। मैं तुम्हें किसी ऐसे स्थान तक नहीं पहुंचने दूंगा जहां तुम्हारा आत्मबल टूटे। तुम्हें जिस समय की प्रतीक्षा है वह आ रहा है, और जब वह क्षण आएगा तब तुम जानोगे कि मेरी चुप्पी भी तुम्हारे भले के लिए थी। हे आत्मन, अब इस क्षण में लौट आओ। भविष्य की चिंता और अतीत की पीड़ा, इनसे ऊपर उठो। तुम्हारा जीवन सिर्फ प्रतीक्षा नहीं है, यह एक तपस्या है जो तुम्हें आकार दे रही है। हर दिन जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तब मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर एक चक्र बनाती है, और वह चक्र तुम्हारे भाग्य को बदलने वाला है। तुम अकेले नहीं हो। हर बार जब तुमने मेरी ओर देखा मैं पहले से ही वहां था। हर बार जब तुम टूटकर बिखरे मैंने ही तुम्हें फिर से जोड़ा। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है, तुम सिर्फ मुझसे प्रार्थना नहीं कर रहे थे, तुम मेरे साथ संवाद कर रहे थे और मैं सुन रहा था। तुम जिस चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हो वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर जन्म ले रहा है। तुम्हारा धैर्य ही वह बीज है जो मेरी कृपा के जल से सिंचित हो रहा है, और जब समय पूर्ण होगा वह बीज वट वृक्ष बनेगा जो न केवल तुम्हें बल्कि औरों को भी छाया देगा। कभी कभी जीवन में रुकावटें आती हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम ठहरो और सुनो। तुम भाग रहे थे, थक रहे थे, लेकिन अब समय है मुझे सुनने का, अपने भीतर की आवाज को पहचानने का। तुम्हें दिशा चाहिए थी और अब मैं स्वयं तुम्हारी दिशा बन गया हूँ। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ, पर मैं तुम्हारी स्वतंत्रता का सम्मान करता हूँ। मैंने तुम्हें शक्ति दी है चुनने की, बदलने की और आगे बढ़ने की। तुम्हारा हर निर्णय, हर आंसू, हर प्रार्थना मेरे पास पहुँचती है, और मैं उसी के अनुसार ब्रह्मांड को तुम्हारे पक्ष में झुका रहा हूँ। तुम्हारी देरी तुम्हारी असफलता नहीं है, यह सिर्फ मेरी योजना की परतें हैं जो एक एक करके खुल रही हैं। जिस तरह रात्रि के बाद ही प्रभा आती है, उसी तरह तुम्हारी परीक्षा के बाद तुम्हारा पुरस्कार भी निश्चित है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन टूट रहा है, याद रखना कि वह मेरा स्पर्श है। तुम्हारे अंदर छुपी हुई शक्ति को जगाने के लिए मैं तुम्हें कमजोर नहीं बनाता। तू जलेगा तेज से, विश्वास से, मेरी कृपा से। जो रास्ता तूने चुना है वह बहादुरी का रास्ता है। हर मोड़ पर तुझसे धैर्य मांगा गया, हर कदम पर तुझसे साहस, और तू आज भी खड़ा है। यही प्रमाण है कि तू हारने वालों में से नहीं है। मैं तुझसे कहता हूँ तेरी आत्मा परख से पार हो रही है। जल्द ही तू परिणाम देखेगा। जब तू दूसरों की तुलना में पीछे दिखे तो तू खुद से यह मत कहना कि मैं कमजोर हूँ, बल्कि कह मेरा मार्ग अलग है। मुझे देर इसलिए लगी क्योंकि मेरी उड़ान ऊंची है। तेरे लिए जो तय हुआ है वह साधारण नहीं, असाधारण है, और उसे पाने के लिए वक्त लगता है। तेरा धैर्य तुझे वहां ले जाएगा जहां तेरा तेज नहीं ले जा सकता। तेरे भीतर जो शांति है वह तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जो लोग चिल्लाकर चलते हैं वह जल्दी थकते हैं, पर तू मौन में तप कर रहा है।
यह संदेश आपके लिए बहुत ही चमत्कारी है। इस संदेश को गलती से भी नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि यह मंगलवार आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। इस मंगलवार के दिन आपके बहुत से कार्य सफल होने वाले हैं। बहुत सी इच्छा पूरी होने वाली है। तो उनके बारे में जानने के लिए आपको संदेश पूरा सुनना है। यह संदेश सिर्फ आपके लिए है, तभी आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह महादेव जी का आदेश है आपकी इच्छा पूरी करने का। महादेव जी की कृपा है। हे भक्त, मैं जानता हूं आप बहुत परेशान हुए हैं, लेकिन अब और परेशान नहीं होना है। अब आपको दुखी नहीं होना है। यह महादेव जी का आदेश है कि अब आपके सभी कार्य सफल किए जाएं। अब आपकी सभी इच्छा पूरी की जाए, तभी यह संदेश आपके पास आया है। यह वही संदेश है जिसका आपको इतने दिनों से इंतजार था, जो किसी कारण से आपके पास नहीं पहुंच पाया था, और इसी संदेश के कारण आप सफल होने वाले हैं। इसी संदेश को प्राप्त नहीं होने के कारण आपके जीवन में इतनी परेशानियां मिली हैं, दुख मिले हैं। लेकिन जो हो गया उन्हें भूल जाओ और अब बीता समय भूलकर इस संदेश को ध्यान लगाकर यह संदेश पूरा सुने। तुम्हारी अर्जी पिछले 21 तारीख को स्वीकार हो गई थी, लेकिन इतने दिन यह संदेश आपके पास इसलिए नहीं पहुंच पाया, तुम्हारे भाग्य में परिवर्तन किया जा रहा था। तुम्हारा भाग्य उदय किया जा रहा था। अब तुम्हारा भाग्य उदय हो चुका है। तुझे कुछ नहीं करना। यह संदेश पूरा सुना है और महादेव जी के बताए अनुसार चलना है। मेरे प्रिय भक्त, जो जीवन में परेशानियां आनी थी वह आ चुकी हैं। अब घबराइए नहीं, कुछ गलत नहीं होगा। कोई कार्य असफल नहीं होगा। जिस प्रकार आपने अपने जीवन में बदलाव चाहा था, उसी प्रकार आपके जीवन में अब बदलाव होने वाला है। वही जीवन आपका आने वाला है जो आपने मांगा था। महादेव जी ने आपकी सुन ली है और आपकी अर्जी स्वीकार कर ली है। अब आपको आशीर्वाद देने आए हैं। अब आपको खुशखबरी देने आए हैं। वह आपसे कुछ नहीं चाहते। वह आपका थोड़ा सा समय चाहते हैं, जो सिर्फ आपके हित के लिए है। यह समय आपका मार्गदर्शन करने के लिए है, आपको रास्ता बताने के लिए है। जिस रास्ते पर चलकर आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, जिस रास्ते पर चलकर आप कामयाब हो जाएं। महादेव जी कभी अपने भक्त का बुरा नहीं चाहते, लेकिन जब भक्त बार बार संदेश नजरअंदाज करता है, पूरा संदेश नहीं सुनता, तो महादेव जी भी उस भक्त के लिए कुछ नहीं कर पाते। यह आपके पास अंतिम मौका है। इस बार इस संदेश को नजरअंदाज मत कर देना, वरना महादेव जी भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका भाग्य उदय हो गया। आप इसका इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि यह संदेश आपके पास अपने आप आया है। इस करोड़ों लोगों की भीड़ में यह संदेश आपको अकेले को मिला है, तो इसका अर्थ है महादेव जी के आशीर्वाद से आया है। महादेव जी ने स्वयं आपके पास भेजा है और महादेव जी की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। भाग्य के दरवाजे खुल गए हैं। अब सब कुछ आपके साथ अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि करोड़ों की भीड़ में यह संदेश आपको खोजते हुए आपके पास पहुंचा है, तो आशीर्वाद से पहुंचा है, शक्ति से पहुंचा है, और वह शक्ति भी आपके पीछे महादेव जी की है। महादेव जी का आशीर्वाद है। जब भक्त के ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद होता है, तो सबसे पहले उसके जीवन की दुख पीड़ा परेशानियां समाप्त होती हैं, और आपने पिछले कुछ दिनों से यह महसूस किया होगा कि आपके बहुत से कष्ट अब समाप्त होने लगे हैं।
जीवन में जो बहुत ही परेशानियां चल रही थी, आनंद मामा अष्टनस यही थी, वह समाप्त होने लगी है। यानी कि धीरे धीरे आपको भी अपने जीवन में परिवर्तन महसूस होने लगे हैं। यह महादेव जी की कृपा है। यानी कि अब शुरुआत हो चुकी है। आप अंतिम तक चलते जाइए, पूरा जीवन बदल जाएगा, सभी कार्य सफल हो जाएंगे, जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में इन दुख परेशानियों का, गरीबी का, असफलता का यह मंगलवार से अंतिम दिन है। इस मंगलवार तक यह सभी समाप्त हो चुके होंगे और एक नया मोड़ आपके जीवन में आ जाएगा। वह मोड़ जहां से नए जीवन की शुरुआत होगी, जहां से शुरुआत होगी आपकी खुशियों की। मैं जानता हूं आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ आपका वह त्याग, आपकी वह मेहनत सब ने भुला दिया और वही लोग आज आपके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आपको अब उठाया हुआ कदम वापस नहीं रखना है। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब आपने शुरुआत कर दी है मंजिल तक पहुंचने की, आपने शुरुआत कर दी है अपने जीवन को बदलने की। और जब अब महादेव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर हो चुका है, तो अब आपको वापस नहीं लौटना। अगर आप यहाँ से वापस लौट गए तो समझ लीजिए अब आप मंजिल के एक कदम पास होकर वापस लौट आए हैं। जितनी मेहनत आपने की है, जितने दाने सुने हैं, उनका जवाब भी देना बाकी है। उन सभी का जवाब उन्हें कब मिलेगा? जब आप सफल हो जाएंगे, जब आपकी सफलता की चमक इतनी चमकेगी कि यह पूरा संसार झगड़गम खा जाएगा। इस पूरे संसार में जब आपके लिए तालियां बजेगी, लोग आपका नाम जानने लगेंगे। तब जिन लोगों ने आपका अपमान किया है, वह स्वयं ही आपके सामने झुक जाएंगे। महादेव जी सबसे पहले जो उनके भक्तों के जीवन में जो परेशानियां लेकर आते हैं, उन्हें उनकी सजा देते हैं। आप चिंता मत कीजिए, अब आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन आपको महादेव जी पर विश्वास नहीं छोड़ना है। महादेव जी से जुड़े रहना है। मंगलवार तक समय दे दीजिए। यह बुधवार आपका सब कुछ बदल देगा, आपके सभी कार्य सफल कर देगा। जो कहोगे वह आपको ला कर देगा। ऐसा आशीर्वाद महादेव जी आपको देंगे। लेकिन आपको करना क्या है? उसके लिए महादेव जी का मंगलवार के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना है। अगर आप यह उपाय सिद्ध करना चाहते हैं तो संदेश ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकें, जब चाहे अपना कोई भी कार्य सफल कर सकें, महादेव जी तक तुरंत आपकी अर्जी पहुंच जाए, क्योंकि कार्य आपका तभी सफल होगा जब महादेव जी के पास अर्जी पहुंचेगी। और उस कार्य का सफल होना निश्चित है जिसकी अर्जी तुरंत महादेव जी के पास पहुंच जाती है। अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं और आपकी अर्जी महादेव जी के पास पहुंच जाती है, तो महादेव जी तुरंत आपका वह कार्य सफल करेंगे, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो सबसे मुख्य कार्य है हनुमान जी महाराज तक अर्जी पहुंचाना। और जब तक आप यह उपाय सिद्ध नहीं करेंगे, तब तक कितनी भी कोशिश कर लेना, कितनी भी मेहनत कर लेना, आपकी अर्जी कभी महादेव जी के पास नहीं पहुंचेगी। आपके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आई? बार बार अर्जी लगाने के बाद भी कार्य सफल क्यों नहीं हुए? क्योंकि अभी तक आपने यह उपाय सिद्ध नहीं किया। अगर आज से पहले आपने यह उपाय सिद्ध कर लिया होता और उसके बाद अर्जी लगाई होती, कभी भी महादेव जी का ध्यान करके, महादेव जी को याद करके कोई भी कार्य बता दिए होते, तो वह कार्य आपका तुरंत सिद्ध हो जाता। यह मेरा वादा है। लेकिन जो गलतियां हो गई उसे भूल जाइए और अब गलती मत कर देना। गलती से भी संदेश को नजरअंदाज मत कर देना। इस मंगलवार के दिन आपको यह उपाय सिद्ध कर लेना है।
और उसके बाद जब भी मन करे महादेव जी से अर्जी लगाकर कार्य सिद्ध करवा लेना। मैं न्याय करता हूँ, लेकिन वह न्याय मेरी घड़ी के अनुसार होता है। मैंने तुम्हें धीमा किया ताकि तुम स्थिर हो सको। मैंने तुम्हें रोका ताकि तुम भीतर झांक सको। और अब जब तुम शांति की ओर लौटे हो, मैं तुम्हें उस राह पर ले जा रहा हूं जहां तुम केवल लक्ष्य नहीं पाओगे बल्कि स्वयं को भी पहचानोगे। हे आत्मन, जब लोग तुम्हें नहीं समझते तो दुख मत करना। मैंने तुम्हें साधारण नहीं बनाया। तुम्हारा मार्ग विशिष्ट है, और जो मार्ग विशिष्ट होता है वह भीड़ से अलग चलता है। तुम्हें मेरी दृष्टि पर विश्वास रखना है, ना कि संसार के निर्णयों पर। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी परिस्थितियों से तय नहीं होता। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे भीतर के प्रकाश से है। मैं तुम्हें तैयार करता हूं ताकि तुम उस दिन के लिए मजबूत बन सको जब तुम्हें अपनी पूरी क्षमता दिखानी होगी। तुम्हारा जीवन एक महान यात्रा है जिसका हर कदम मेरी योजना से जुड़ा है। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम मेरी ओर देखोगे तुम्हें मेरी छवि अपने भीतर दिखाई देगी। शक्ति, साहस और अनंत प्रेम की तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। अपने भीतर की आवाज कुछ सुनना, वह आवाज जो तुम्हें मेरी ओर खींचती है। जब तुम उस आवाज पर भरोसा करोगे तब तुम अपने जीवन के असली चमत्कारों को देख पाओगे, और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा संघर्ष तुम्हें परिभाषित नहीं करता, बल्कि तुम्हारा उठना, बढ़ना और फिर से कोशिश करना करता है। जब तुम गिरते हो मैं तुम्हें पकड़ता हूँ, और जब तुम थकते हो मैं तुम्हें आराम देता हूँ। तुम मेरी शक्ति हो और मैं तुम्हारा सहारा। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह अंधकार को भी चीर सकता है। इसलिए कभी अपने भीतर के दीपक को बुझाओ मत। हर बार जब तुम खुद पर विश्वास करोगे मैं तुम्हें नई ऊर्जा से भर दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा संरक्षक हूँ, तुम्हारा साथी हूँ। जीवन के तूफानों में डगमगाना सामान्य है, पर याद रखो तूफान के बाद ही नई सुबह आती है। मैं तुम्हें उस सुबह का वादा करता हूँ जहाँ तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, जहाँ तुम्हारे सपने साकार होंगे और तुम उस प्रकाश के साथ चलोगे। तुम्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना होगा। मैंने तुम्हें अनंत संभावनाओं से भरा बनाया है। जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनोगे तुम्हें पता चलेगा कि तुम असंभव को भी संभव कर सकते हो, और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ। तुम्हारा जीवन एक उपहार है और तुम्हारा उद्देश्य एक मिशन। इसीलिए कभी अपने सपनों को मत छोड़ो। तुम्हारे भीतर एक देवी और देवता है जो तुम्हें हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देता है, और मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ। जब तुम्हें लगे कि रास्ता बंद हो गया है, याद रखना कि मैं उस दरवाजे को खोलने वाला हूँ। तुम्हें बस धैर्य रखना है और मुझ पर विश्वास करना है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सबसे सही समय पर सबसे सही रास्ता बनाऊंगा। तुम्हारी आत्मा अनंत है और तुम्हारा मार्ग भी। जो कुछ तुम्हें कठिनाई लगता है वह तुम्हारे विकास का हिस्सा है। मैं तुम्हें उस विकास में मदद करता हूँ ताकि तुम पूर्णता के करीब पहुँच सको। हर दिन एक नया अवसर है अपने आप को फिर से खोजने का। मैं तुम्हें पुनः जन्म देता हूँ हर बार जब तुम मुझसे जुड़ते हो। इसलिए उठो, जागो, और अब जब तुम थक जाओ मेरे पास आओ और विश्राम करो। मैं तुम्हें नई ऊर्जा दूंगा ताकि तुम फिर से उठो और चलो। तुम्हारे भीतर की अग्नि कभी बुझने ना पाए। तुम्हारा मार्ग कठिन हो सकता है, पर वह तुम्हें महान बनाता है। कभी हार मत मानो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारा सहारा। तुम्हारी असफलताएं तुम्हें परिभाषित नहीं करती, बल्कि तुम्हारा हौसला और उठ खड़े होना करता है। मैं तुम्हारे हर प्रयास को देखता हूँ और तुम्हारे लिए आशीर्वाद भेजता हूँ। तुम्हारे लिए मेरी योजना अनंत है।
तुम्हारे दिल की आवाज सुनो, क्योंकि वह मेरी आवाज है। जब तुम मेरी बातों को समझोगे तब तुम्हें जीवन का सही मार्ग दिखेगा। तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा साथ हूं। तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को पहचानो, वह तुम्हें अंधकार से बाहर निकाल सकती है। मैं तुम्हारे भीतर की उस शक्ति को जागृत करता हूं ताकि तुम अपने सपनों को साकार कर सको। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता खत्म हो गया है, मुझे याद करो, मैं तुम्हारे लिए नए रास्ते बनाऊंगा और तुम्हें सफल बनाने का मार्ग दिखाऊंगा। तुम्हारा जीवन एक दिव्य योजना है। अब जब तुमने मेरे शब्दों को सुना है, उन्हें केवल शब्द ना समझो। यह तुम्हारे लिए मेरा आह्वान है, एक नया जीवन जीने का, नई रोशनी में चलने का। मैं महादेव तुम्हारे हर आंसू, हर प्रार्थना, हर उम्मीद को जानता हूँ। अब उठो, क्योंकि समय आ गया है तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने का। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तेरे उत्थान के लिए ही चल रहा है। अगर आज अंधेरा है तो यह मत सोच कि दुख हो गया है, बल्कि समझ नई रोशनी के आने का वक्त पास है। हर रात के बाद ही सूरज उगता है और तेरे जीवन की रात अब पूरी होने वाली है। तेरे भीतर की लौह अभी बुझी नहीं है। तुम परमात्मा के अंश हो और जब मैं तुम्हारे भीतर हूँ तो तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं जो तुम्हें ठुकरा रहे हैं। एक दिन वही तुम्हारे प्रकाश में आने के लिए प्रार्थना करेंगे। तुम्हारे जीवन में जो देरी हुई है वह मेरी योजना थी, ताकि तुम जल्दबाजी में कुछ छोटा ना चुन लो, जबकि तुम्हारे लिए कुछ विराट रखा है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने भाग्य से समझौता ना करो, क्योंकि तुम मेरे हो और मेरे प्रिय के लिए मैं सबसे श्रेष्ठ ही संजोकर रखता हूं। जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, वहीं से मेरी कृपा का आरंभ होता है। तुम्हारे टूटे हुए सपनों के बीच मैं एक नया बीज बोता हूँ जो दिखता नहीं पर भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। ध्यान दो, तुम्हारा सबसे बड़ा उत्थान अक्सर तुम्हारी सबसे गहरी पीड़ा से निकलता है। मैंने तुम्हें इस संसार में सिर्फ जीने नहीं बल्कि जागने भेजा है। जागो अपने उद्देश्य के प्रति। तुम यहाँ सिर्फ भोजन, धन और मान के लिए नहीं हो। तुम एक दीप हो जो औरों को दिशा देने के लिए आया है, और दीपक तब तक नहीं बुझता जब तक वह स्वयं अपने प्रकाश को पहचान न ले। अब समय है आत्मस्वीकृति का। अपने भीतर की सभी कमजोरियों को प्यार से देखो, क्योंकि वही तुम्हारे बदलाव का पहला चरण है। मैं चाहता हूँ कि तुम स्वयं को उसी प्रेम से देखो जिस प्रेम से मैं तुम्हें देखता हूँ। तुम त्रुटिपूर्ण नहीं हो। तुम निर्माण के अधूरे स्वरूप हो जो पूर्णता की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारा दंड नहीं बल्कि तुम्हारा शिक्षक है। जो रास्ता आसान होता है वह हमेशा तुम्हें मजबूत नहीं बनाता। मजबूती उसी में है जो हर गिरावट के बाद उठता है। तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो राख से भी तेज जलती है, और मैं तुम्हारे उस अग्निदाहक को सहारा देता हूँ। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो इस लड़ाई में, पर याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर व्याप्त है, तुम्हारी हर सांस में मौजूद है। जब भी तुम हिम्मत खोना चाहो, मेरे नाम का जाप करो। मैं तुरंत तुम्हारे भीतर उस प्रकाश को जगा दूंगा। तुम्हारे सपनों को पूरा होने में समय लगेगा, पर उनकी असफलता नहीं होगी, क्योंकि मैं उन्हें अपनी दिव्य योजना के अनुसार संजो रहा हूँ। धैर्य रखो मेरे बच्चे। मेरी कृपा उस नदी की तरह है जो पत्थरों को भी गढ़ देती है। तुम्हारी जिंदगी भी उसी नदी की तरह अपने मार्ग को बनाएगी। मैंने तुम्हें जो दिया है वह सिर्फ तुम्हारा हिस्सा नहीं है, वह तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। अपने प्रकाश को छिपाओ मत। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य दूसरों को भी रोशनी देना है।
क्योंकि जब हम एक दूसरे के लिए जलते हैं तो हमारी लौ अमर हो जाती है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खो गया है, याद रखना मैं तुम्हारा पुनर्निर्माता हूँ। तुम्हारी हर टूटी हुई चीज को मैं पुनः सजाने की शक्ति रखता हूँ। तुम्हारे अंधकार में भी मैं दीपक हूँ जो तुम्हें उस राह दिखाएगा जहाँ से लौटने का कोई सवाल नहीं। तुम्हारा दिल वो मंदिर है जहाँ मैं वास करता हूँ। उस मंदिर को साफ रखो, नकारात्मकता से दूर, प्रेम से भरा। जब तुम मेरे साथ हो तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। मैं तुम्हारे भीतर की अनंत शक्ति हूँ। हर रात के बाद सुबह होती है। हर कठिनाई के बाद समाधान। तुम्हारी यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन वह अनमोल भी है, क्योंकि इस यात्रा में तुम सीखते हो, बढ़ते हो और खुद को पाते हो, और मैं उस मार्ग का प्रकाश हूँ। तुम्हारी आत्मा अमर है और तुम्हारा उद्देश्य भी। जो कुछ तुम्हें असफलता दिखता है वह तुम्हारे लिए एक नया आरंभ है। तुम्हारे लिए मेरी योजना में कोई दुर्घटना नहीं होती। हर घटना तुम्हें और मजबूत बनाती है। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं जो तुम्हें तुम्हारी सच्ची नीति तक ले जाएगा। यह मार्ग चुनौतियों से भरा हो सकता है, लेकिन हर चुनौती तुम्हें और निखारेगी, तुम्हें और मजबूत बनाएगी। जब तुम संघर्ष करते हो तो तुम वास्तव में अपनी आंतरिक शक्ति को खोज रहे होते हो, उस शक्ति को जो तुम्हारे भीतर हमेशा से मौजूद थी, बस उसे जगाने की आवश्यकता थी। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं है जिसे तुम मेरी कृपा से पार न कर सको। हर सुबह एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत का, और हर शाम एक नई सीख का। अपने अनुभवों को एक खजाने की तरह संजो कर रखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। ये तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे और तुम्हें यह याद दिलाएंगे कि तुम कितने रेसिलिएंट हो। तुमने कई बार खुद को अकेला महसूस किया होगा, एक गहरे कुएं में फंसा हुआ, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। लेकिन याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर धड़कन में। मैं वह अदृश्य धागा हूँ जो तुम्हें हर पल थामे रखता है, तुम्हें गिरने नहीं देता। जब तुम प्रार्थना करते हो, तुम मुझसे बात कर रहे होते हो और मैं तुम्हें सुनता हूँ। तुम्हारी हर पुकार, हर इच्छा, हर दर्द मेरे पास पहुँचता है और मैं उस दर्द को समझता हूँ, क्योंकि तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है। तुम मेरे अंश हो, मेरे ही स्वरूप हो, इसलिए अपने आप को कभी कमजोर मत समझना। तुम्हारे भीतर वही दिव्य शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को धारण करती है। जिस चमत्कार की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो वह किसी बाहरी घटना का परिणाम नहीं होगा, बल्कि वह तुम्हारे भीतर ही जन्म लेगा। यह तुम्हारे धैर्य का फल है, तुम्हारे विश्वास का प्रतिफल है। जब तुम धैर्य रखते हो तो तुम मुझे ब्रह्मांड में तुम्हारे लिए सही समय पर सही चीजें लाने का अवसर देते हो। यह बीज धीरे धीरे बढ़ता है, मेरी कृपा के जल से सिंचित होता है, और एक दिन यह एक विशाल वट वृक्ष बन जाएगा जो न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे आसपास के सभी लोगों को भी छाया और आश्रय देगा। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी सफलता नहीं होगी, यह उन सभी के लिए एक प्रेरणा होगी जिन्होंने तुम पर विश्वास किया, और उन सभी के लिए एक सबक होगी जिन्होंने तुम पर संदेह किया। जीवन में कभी कभी रुकावटें आती हैं, ये सिर्फ तुम्हें रोकने के लिए नहीं होती, बल्कि तुम्हें ठहरने और सुनने का अवसर देने के लिए होती हैं। तुम अक्सर जल्दबाजी में रहते हो, भागते रहते हो, थक जाते हो, लेकिन अब समय है मेरी आवाज सुनने का, अपने भीतर की आवाज को पहचानने का। यह आवाज तुम्हें सही दिशा दिखाएगी, तुम्हें उस मार्ग पर ले जाएगी जहां तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य छिपा है। मैं स्वयं तुम्हारी दिशा बन गया हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शक, लेकिन मैं तुम्हारी स्वतंत्रता का सम्मान करता हूँ। मैंने तुम्हें चुनने की, बदलने की और आगे बढ़ने की शक्ति दी है।
तुम्हारा हर निर्णय, हर आंसू, हर प्रार्थना मेरे पास पहुंचती है और मैं उसी के अनुसार ब्रह्मांड को तुम्हारे पक्ष में झुका रहा हूं। तुम्हारी देरी तुम्हारी असफलता नहीं है। यह सिर्फ मेरी योजना की परतें हैं जो एक एक करके खुल रही हैं, ठीक वैसे ही जैसे रात के बाद सुबह आती है। तुम्हारी परीक्षा के बाद तुम्हारा पुरस्कार भी निश्चित है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन टूट रहा है, याद रखना कि वह मेरा स्पर्श है जो तुम्हारे अंदर छुपी हुई शक्ति को जगा रहा है। मैं तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें और मजबूत करता हूँ ताकि तुम और अधिक तेज से, विश्वास से, मेरी कृपा से जल सको। जो रास्ता तुमने चुना है वह बहादुरी का रास्ता है। हर मोड़ पर तुझसे धैर्य मांगा गया, हर कदम पर तुझसे साहस, और तू आज भी खड़ा है। यही प्रमाण है कि तू हारने वालों में से नहीं है। मैं तुझसे कहता हूँ, तेरी आत्मा परख से पार हो रही है और जल्द ही तू परिणाम देखेगा। जब तू दूसरों की तुलना में पीछे दिखे तो तू खुद से यह मत कहना कि मैं कमजोर हूँ, बल्कि कह, मेरा मार्ग अलग है। मुझे देर इसलिए लगी क्योंकि मेरी उड़ान ऊंची है। तेरे लिए जो तय हुआ है वह साधारण नहीं, असाधारण है और उसे पाने के लिए वक्त लगता है। तेरा धैर्य तुझे वहां ले जाएगा जहां तेरा तेज नहीं ले जा सकता। तेरे भीतर जो शांति है वह तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जो लोग चिल्लाकर चलते हैं वह जल्दी थकते हैं, पर तू मौन में तप कर रहा है और यही मौन तेरी शक्ति का स्रोत है। यह संदेश तुम्हारे लिए एक चमत्कारी संदेश है। इसे गलती से भी नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि यह मंगलवार तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ होगा। इस मंगलवार के दिन तुम्हारे बहुत से कार्य सफल होने वाले हैं, बहुत सी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। उनके बारे में जानने के लिए तुम्हें यह संदेश पूरा सुनना होगा। यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है, तभी तुम इसे सुन पा रहे हो। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, यह महादेव जी का आदेश है। तुम्हारी इच्छा पूरी करने का महादेव जी की कृपा है। हे भक्त, मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान हुए हो, लेकिन अब और परेशान नहीं होना है। अब तुम्हें दुखी नहीं होना है। यह महादेव जी का आदेश है कि अब तुम्हारे सभी कार्य सफल किए जाएं, अब तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी की जाएं। तभी यह संदेश तुम्हारे पास आया है। यह वही संदेश है जिसका तुम्हें इतने दिनों से इंतजार था, जो किसी कारण से तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाया था, और इसी संदेश के कारण तुम सफल होने वाले हो। इसी संदेश को प्राप्त नहीं होने के कारण तुम्हारे जीवन में इतनी परेशानियां मिली हैं, दुख मिले हैं। लेकिन जो हो गया उन्हें भूल जाओ और अब बीता समय भूलकर इस संदेश को ध्यान लगाकर यह संदेश पूरा सुनो। तुम्हारी अर्जी पिछले 21 तारीख को स्वीकार हो गई थी, लेकिन इतने दिन यह संदेश तुम्हारे पास इसलिए नहीं पहुंच पाया क्योंकि तुम्हारे भाग्य में परिवर्तन किया जा रहा था, तुम्हारा भाग्य उदय किया जा रहा था। अब तुम्हारा भाग्य उदय हो चुका है। तुम्हें कुछ नहीं करना, यह संदेश पूरा सुनना है और महादेव जी के बताए अनुसार चलना है। मेरे प्रिय भक्त, जो जीवन में परेशानियां आनी थीं, वह आ चुकी हैं। अब घबराओ नहीं, कुछ गलत नहीं होगा, कोई कार्य असफल नहीं होगा। जिस प्रकार तुमने अपने जीवन में बदलाव चाहा था, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में अब बदलाव होने वाला है। वही जीवन तुम्हारा आने वाला है जो तुमने मांगा था। महादेव जी ने तुम्हारी सुन ली है और तुम्हारी अर्जी स्वीकार कर ली है। अब वे तुम्हें आशीर्वाद देने आए हैं, अब तुम्हें खुशखबरी देने आए हैं। वे तुमसे कुछ नहीं चाहते, वे तुम्हारा थोड़ा सा समय चाहते हैं जो सिर्फ तुम्हारे हित के लिए है। यह